नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भैयाओं का पुनः स्वागत है मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में। बेटा आज मैं फिर से प्रेजेंट हूँ आपके सामने और रैंक वाला टॉपिक, जैसा कि मैंने अपनी कल की वीडियो में आपको बताया था रेस्ट्रिक्शंस वाली में कि भाई आज हम आपको रैंक बताने वाले हैं। और रैंक में भी दो टॉपिक मैंने कल आपको बताए थे कि एक तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड और रिपीटेशन इज अलाउड। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको रिपीटेशन इज नॉट अलाउड वाला कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा और कल की अपनी वीडियो में रिपीटेशन इज अलाउड वाले को कराने वाला हूं। तो सबसे पहले किसी भी वर्ड की तो किसी भी वर्ड की रैंक फाइंड आउट करना, किसी भी वर्ड की रैंक फाइंड आउट करना जिसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड हो। अब मान लीजिए कि भाई मेरे पास में एक नाम है सूरज। क्या नाम ले लिया था मैंने? सूरज नाम ले लिया। और मैंने कहा कि भाई आप इस वर्ड की रैंक बताइए कि डिक्शनरी में ये वर्ड जो है किस प्लेस पर होगा, जबकि किसी भी वर्ड का किसी भी लेटर का रिपीटेशन अलाउड ना हो, लेटर का रिपीटेशन अलाउड ना हो। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, आपको एक 3 लाइन की टेबल बना लीजिएगा, 3 रो की, ठीक है। ज़्यादा बड़ी रो की टेबल नहीं बनानी। और ये मुश्किल से 1 मिनट में क्वेश्चन आपका हो जाता है पूरा। जिनकी कैलकुलेशन फास्ट है वो 1 मिनट से कम में भी कर लेते हैं, और जिनकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है वो थोड़ा सा उनको टाइम लग जाता है। कैलकुलेशन भी फैक्टोरियल वाली, फैक्टोरियल्स की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है जी। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है कि ये जो आपके लेटर्स हैं इनको लिख लो। एस इसका एक कॉलम बना लो, यू इसका एक कॉलम बना लो, आर इसका एक कॉलम बना लो, ए इसका एक कॉलम बना लो, और ये बन गया जी जे। अब इनको इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से इनकी रैंक कर दो यहीं पर इसी के अंदर। तो सबसे पहले ए आता है, तो ए की रैंक हो गई हमारी 1। ए के जस्ट बाद कौन आता है साहब? जे, तो जे की रैंक हो गई 2। जे के बाद आर आएगा तो इसकी रैंक 3 हो गई, एस की 4 हो गई, यू की 5 हो गई। इतनी सी कहानी समझ में आ गई क्या? कोई किसी को डाउट यहां तक? ठीक है। अब देखिए साहब, यहां इसके राइट साइड में 4 से छोटे, 4 से छोटे कितने लेटर्स हैं? 1 2 3, 3 है। तो हमने क्या किया साहब? 3 लिख लिया। क्लियर हो गई यहां तक की कहानी। 5 से छोटे इसके राइट साइड में कितने लेटर हैं? 3, तो 3 लिख लिए। 3 से छोटे कितने हैं? 2 लिख लिए। 1 से छोटा कोई नहीं है, 2 से छोटा कोई नहीं है। ये तीसरी वाली जो रो है ये क्लियर हो गई कि नहीं हो गई भाई? ये आपका क्लियर हो गया तो क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, ये मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट फैक्टोरियल 0 से बढ़ते क्रम में लिखते लाओ। फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, और आगे होंगे तो और आगे बढ़ जाएंगे। कोई डाउट किसी को भाई? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड में सबसे पहला काम लेटर्स को लिखना, इंग्लिश अल्फाबेट के क्रम के हिसाब से उनकी यहाँ पर रैंक डाल देना उनके नीचे। फिर क्या करना है, थर्ड स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि ये हमारा जैसे 4 है, तो इससे छोटे कौन कौन लेटर है भाई रैंक वाइज? 3 है, तो 3 लिख लिए। 5 से छोटे भी 3 है, 3 लिख लिए। 3 से छोटे 2 है, तो 2 लिख लिए। 1 से छोटा कोई है ही नहीं, तो 0। 2 से छोटा भी कोई नहीं है तो 0। और फोर्थ स्टेप इज वेरी सिंपल, फैक्टोरियल 0 से लेकर के राइट टू लेफ्ट, राइट टू बढ़ते क्रम में लिखना है। अब क्या करना है साहब, इनका इनटू कर करके प्लस कर लो इनकी। देखिए 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 प्लस 0 हो गया, और यू भी 0 हो गया। इनको लिखने की जरूरत ही नहीं है साहब। तो 3 इंटू फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है? 24 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, 2 इंटू फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, 24 3 या 72 प्लस 18 प्लस 4 कितने हो गए? 94।
ये जितना आएगा उसमें 1 और प्लस कर दो, तो कितना हो गया जी? यानी 95th प्लेस पर आपका सूरज इंग्लिश अल्फाबेट डिक्शनरी में आएगा। कौन से प्लेस पर आएगा? 95th प्लेस पर जब आएगा जब ऐसे वर्ड दे रखे हो जिनमें रिपीटेशन अलाउड न हो। क्लियर हो गया? अभी एक और एग्जांपल यही आपके सामने ले रहे हैं, ठीक है जी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर है? इसके साथ करते चलिएगा। अब मैं लिए लेता हूं, जिसकी भी आप कहेंगे वो क्वेश्चन ले लेंगे। कोई भी एक नाम दे दो भाई, अब जो आप नाम दे देंगे उसको ले लीजिए, कोई भी। श्रीकांत, SHRIKANT, ठीक है जी। इसकी यहीं पर रैंक कॉलम वाइज बना दो साहब, इसकी यहीं बना देंगे इसी में, SHRIKANT। अब इनकी रैंक दे दो, इसमें जो जो लेटर यूज हो रखे हैं। A 1 हो गया, ए के बाद इंग्लिश अल्फाबेट में इस वाले नाम में I H के बाद I के बाद K के बाद N, 5वां हो गया, और N के बाद R 6, S और ये T 8, ठीक है जी। क्लियर हो गया? अब थर्ड स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट, 7 से छोटे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 2 से छोटे 1, 6 से छोटे 1 2 3 4, 3 से छोटे 1, 4 से छोटा 1, 1 से छोटा 5 से छोटा 8 से छोटा कोई नहीं है। फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल, तो 6 इंटू फैक्टोरियल 7 प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 होती है, प्लस 4 इंटू फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 है ना, 1 इंटू, अच्छा ये 4 इंटू फैक्टोरियल 5 हो गया ना। अब 1 इंटू फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 प्लस 1 इंटू 6, अब ये तो सब जीरो हो गए साहब, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5040 प्लस 720 प्लस 480 प्लस ये 30 हो गए, इसका इंटू कर लो और प्लस कर लो, तो जब भी आए यानी 3120 ये हो गया, प्लस 720, एक और जीरो है ना, इंटू गलत कर लिए ना, 0, हाँ 30240 है ना, प्लस 720 प्लस 480 प्लस 30, तो 0, 4 2 6 8 14 5 14 3 17 31470, यानी 31,470वें प्लेस पर श्रीकांत जी का नाम इंग्लिश डिक्शनरी में तब होगा जब कोई भी लेटर रिपीटेशन नहीं होगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए गोइंग का मैथ्स स्टडी के साथ, और कल आपको रिपीटेशन अलाउड, अच्छा हाँ इसमें 1 और प्लस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 31,471 में, यानी ये तो कंपलसरी प्लस करना ही करना है, ठीक है जी। तो कल आपको रिपीटेशन अलाउड वाली भी आपको हम कराने वाले हैं। तब तक के लिए सभी भैया स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।